लिखना है, उस तो बाद स्पेस देना है, फिर बड़ी लिख देना है ELECTION इलेक्शन स्पेस दे के BUDDY बड़ी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਬੜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਐਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूनीक तरीके ਨਾਲ देख सकते हैं। इलैक्शन बड़ी ऐप के थले EEO गंगानगर लिखा होया जी ऐप वो तुसी डाउनलोड करनी है। तो जिन्हों को मोबाइल जिमें IAS वर्जन का एप्पल वाले है वो गूगल क्रोम के एक उन्होंने भरना है कुछ, तो सुनो की भरना उन्होंने गूगल क्रोम खोल के तो वो ganganagar.raj.nic.in ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫॉर ਐਂਡਰੋਇਡ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर फिर भी समस्या आ रही है डाउनलोड करने तो भाई असी इतने खड़े हैं, साढ़े नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो। सत श्री अकाल। ऑर्डर दे उस लॉगिन में यूनिक आईडी डालनी है, अपनी 5 डिजिट उसको पूरे कंप्लीट करने हैं, फिर आगे पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डालना .raj.nic और आपके ऑर्डर में अंतिम एवं ये आगे लॉगिन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल ना होकर राजकीय यहाँ लॉगिन आईडी में अपना यूनिक आईडी डालो, सर 5 डिजिट पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करोगे वो सेम वैसा खुल जाएगा। और इस पे आपके वो PRO हैंड अच्छा कोई नहीं हम चेकआउट कर हाँ एब्सोल्युटली ये ਤੁਹਾਡਾ 24 ਤਰੀਕ और 2 तारीख जो और की है ऑर्डर के हैं हर एक क्लास से जाओ आप लोगों को पहले जो सारे हरिजन बस हरिजन बस्ती से पहले में दिख के आप ऑस्ट्रेलिया मरना नहीं कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व वालों का टेस्ट करेंगे तो उसको आप लीगल कट के रपट करें वेरी वेरी सो के तक खराब ना लेकिन गलती अरे वो ठीक होता ही है। हाँ जी नाम आईडी है मेहरबान के क्या होता है वो भी आगे चलाना नंबर पूछने को
पेन से लगाना ठीक, पेन से ठीक लगाना। इधर ऐसे घुमा लो चेहरा आप, इधर ध्यान रखना इसमें वो छोटा ना डाल दो, ऐसे घुमा लो। हाँ, इस तरह से देखो, इधर रखो, डाले गई हाँ वहाँ से डाल दो। दूसरा रखो यहाँ, सीधा डाल दो। चाहिए फार्म आवे तो ले आयो थोड़ी जी फी जाना इसमें नहीं है, इसमें नाम आएगा को या पहले नहीं कर रहा बार 10 बजे टाइम है, 10 बजे 10 बजे बाद क्या थोड़ी मिलेगी, आगे कुछ भी जाएगा। आजा प्रकाश है बस क्या बने ये बताओ आप क्या आप बोला था ना अभी आ रहे हैं आवाज लगा दी फिर आप यही नहीं यहाँ पे अरे फटोड़िया जी सुखदेव आए हुए मिल रही हो ठीक है मिल रही है मेरा तो ढूंढना है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਓ एक ही है लगे नहीं एजेंट होने जरूरी है, अगर दो नहीं आते इसका नाम है इसमें बैलेंस लगा नहीं आते तो पार्टी के इसमें एक और दो होगी कैंडिडेट का फोटो ये लोगों को साथ लेंगे इसके सामने जितने कैंडिडेट हैं उतने बढ़ते होंगे वो पहले आपको मशीन कनेक्ट करनी है, अगर कैंडिडेट 16 से ज़्यादा है तो पहली बीज ये उसके यहाँ 0 पर लिखा होता है, दूसरी बीज पे यहाँ 02 लिखा होगा, यहाँ पे एड्रेस टैग लगे होंगे और यहाँ पे पिंक पेपर सील लगे और प्लस टिकट का होगा ये भी पिंक पेपर सील है। ये जो मशीन होगी इस मशीन में पिंक पेपर सील है नहीं, ये आपके जो बीयू सेकंड जो लगती है पहले हमें लगता था कि जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगानगर वालों को जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं, इसको हम खोलेंगे, ये दोनों मशीन इसको खोलेंगे आपने जो वोटिंग कंपार्टमेंट इसमें लगेगी, इसको इसलिए बोला कि तार जो है यहाँ रखिए, इसको बंद को और उसमें बीयू बैठते हैं BU2 B
उसके साथ 24 लग सकते, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ जाए तो बेंगलोर से इसका ये जो बेल्ट के ऊपर लोड होता है ये भी आरओ के द्वारा होता है, आरओ बोले तो एसडीएम के द्वारा, और उसके और ये सील होती है जितने बड़े खुले हैं इसको खत्म एक्चुअली मास्क के ये जो हमारे इसमें कोई सिस्टम है, लिखा हुआ है तीन वाला केबल लगेगा, नीचे वाला जो बैटरी सेक्शन है मतदान समाप्ति के बाद हमें बैटरी निकाल के यहाँ अलग से बैटरी निकल जाती है, निकालनी है। और ये जो है अब क्या करना है, पेपर लोग का लोग है ये किसने बनाई थी कंपनी के मतलब जब ये ऐसे होता है तो ये पेपर लोग है चलता नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्ट मोड में ऐसे लगाया ताकि लेना। अब क्या वर्किंग मोड में लाते हैं तो ये पेपर ही दिखता है, एक भी दो भी होगी तो इससे सब आप एक केबल जोड़ के हाँ वो जो बटन है 1-2 वाला वो हमें एक पे रखना है, वो भी रखना है एक पे, अगर इसको 2 पे कर देंगे तो ये चलेगा नहीं, कट की आवाज आई मतलब जब लग गया। बाहर निकालने के लिए उसको सारे प्लीज एक बार देख लो, आधे मिनट लगेगी। मशीन पे हाथ रखना है, वरना ऐसा नहीं हो कि हम धक्के लगाए और आगे की नीचे ये जो हमने सीयू में लगाई इसको सारी को खोलना है, क्योंकि ये जो कंपार्टमेंट के अंदर रखा हुआ है उस गत्ते में एक सुराख है, उसमें से इसको निकालेंगे और सारी केबल निकालेंगे, फिर इसको यहाँ आगे के साथ बांधेंगे, ऊपर नीचे लेके जाएंगे, एक बार नीचे बांधेंगे और नीचे हमने PO3 वाले टेबल तक लाना है, वहां भी पहले नीचे बांधेंगे रस्सी से, फिर यहाँ बांधेंगे और इसमें लगा देंगे। अब जब ये तीनों मशीनें जुड़ जाती है 25 तारीख को सुबह 5:30 बजे, अब आप उससे पहले जोड़ सकते हो, लेकिन 5:30 बजे प्रोसेस शुरू कर देना है, क्योंकि इस प्रोसेस में 1.5 घंटा लगता है, तो बड़ा सोच समझ के किया, 75 मिनट का प्रोसेस है ये पूरा, 75 मिनट लगेंगे और 15 मिनट हमने एजेंट का इंतजार करना है, लेकिन उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो प्रोसेस अब तक किया है ये उसके आने से पहले इस मशीन का पावर वो आ गया तो हम इसको ऑन कर देंगे, वो नहीं भी आया तो हमें इसको ऑन करना ही, जब हमारा काम हो गया इसको ऑन करेंगे, पहले ये ऑन होगा, जैसे इसको ऑन करके ये जो वीवीपैट था हमारा इसको कहते हैं ड्रॉप बॉक्स, ये खुल जाता है, इसको ड्रॉप बॉक्स है, जैसे इसमें पहले हमने देखा था खाली होना चाहिए था, और अब ये जैसे ही ऑन करते हैं 7 पंछियां कटती है और वो पंछियां गिरी, इधर आपका डिस्प्ले होता है, ये बताता है, चेक करता है मशीन अपने आप कि बैटरी कैसी है, डेट क्या है, कैंडिडेट कितने है, इसकी बैटरी कैसी है, इसकी बैटरी कैसी है, VU कैसा है, और सारे सर्टिफिकेट। अब अपना अब अपने देखना है कि इसमें पहले कोई वोट है कि नहीं है, क्या कंडीशन है।
अब आप चाहो तो देखो, आप देखोगे फिर इसमें वोट होएगा, फिर हम करेंगे इसे पढ़िए कि पहले हम हमारा सीआरसी शुरू करें, 2 टाइम लगा। ये मशीन अपना पूरा करने के तो आप क्लोज बटन दबाओ, क्लोज कर दो इसको, उसके बाद अपने अभी अपना क्लोज करते हैं कि कुछ लिखा हुआ आएगा। अच्छा देखो टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, तो ये क्लोज लिखा आएगा, उसके बाद मतलब बंद किया हुआ। अब रिजल्ट बटन दबाओ, ये क्या गया? तो क्लोज में 2 बातें थी, या तो वो पहले क्लोज है तो क्लोज आ जाएगा, क्लोज नहीं है तो क्लोजिंग आएगा। एक बार क्लोजिंग आएगा तो टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, 15-20 सेकंड लगते हैं रिजल्ट को। क्यों डाली पड़ेगी? जब लास्ट में आ जाएगा क्लोज और ये मशीन में जो बंद हो जाती है लाइट, उसके बाद अगला प्रोसेस था। अभी रिजल्ट बता रहा है ना कि 17 के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें भी 16 कैंडिडेट सब आपके अंदर मशीन चलती है, तो 1-1.5 मिनट इसमें लगता है। कोई बात, हमारे घर 90 मिनट दिए हुए हैं हमें वो पास ही मोड़ के दौरान इसको बार-बार नहीं आपने हमारे आपके पास थैला है, थैले के अंदर डाल दीजिए। आते ही जब आप भी करेंगे, आप सामान जमा कराओगे, उस समय आपको बैटरी को एक्शन ज़्यादा पूछेगा, उस बैटरी को आप बैटरी मिलेगी। जैसे चुनाव बंद हो जाएगा फिर वापस पट्टी ज़्यादा हो तो आप उनको बता दें कि घड़ी की टाइम से क्योंकि इसमें उनका टाइम मिलता है, ठीक है। तो आपके बाद 20 मिनट का अंतर आता है तो वो गड़बड़ हो ये चीज़ कैंडिडेट बताएगा आपको बैटरी और बैटरी परसेंटेज 2 ही सीरीज हो रही है, आप पूरे बता दो 2 ही सीरीज ये चीज़ आप 2 एक तो पेन पेपर से जो ब्लैक एनोड पे आएगी और एक आएगी ग्रे पेपर से, तो इसके बाद यहाँ पे ये जानता हूँ आपको दो ही सही है कैंडिडेट आपकी बैठे इसको चेक करके इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसकी ये चीजें चेक करके 9 नंबर 3 में चलिए ध्यान जाओ नंबर 1 ये चेक ये सारा करने के बाद इनको इनके बक्सों में डाल दिया और अपने लिफाफे संभाल लेंगे, लिफाफे संभाल के आपको सामान दिया है इसमें चेक करके और इनको इसको डिब्बे को उल्टा पुल्टा नहीं करना, बस में ऐसा नहीं होता इसको रखना कि वी पेड़ की नोक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव वाले दिन ही मॉक पोल से पहले उसको वर्टिकल करना है और उसको वर्टिकल करने के पश्चात ही जब तीनों कनेक्ट करेंगे तो सीयू को ऑन करना है। इतनी बात पता चली। अब वीयू के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि आप पीआरओ साहब ने आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके अंडर में जो टीम काम करेगी अगर उनके कार्य के बारे में आप जानकार नहीं होंगे तो अगर कहना क्यों मानेंगे वो लोग क्या होता है वो सोचेंगे ठीक है ऐसे ही है सर। तो आपको नॉलेज होना चाहिए उन चीज के बारे में और वो नॉलेज के बारे में ही जानकारी लेने के लिए एक आप में से किसी से पूछते हैं भी ठीक है बताओ आपको क्या नॉलेज है इनका नहीं होगा कोई बात नहीं दोबारा बताएंगे फिर दोबारा फिर पूछ लेंगे फिर तीसरी बार बता देंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई आपको चीज पता चल जाए। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली बात किसको पता नहीं चली, किसको नहीं पता चली वो बताओ। पता चल गई सबको। अब अपने बीयू की बात कर रहे हैं कि बीयू का इंपॉर्टेंट पॉइंट पीआरओ के फॉर्मेट में आपको क्या पता होना चाहिए। बैलेट इशू किया कि नहीं किया, तो इसको हरे रंग का रेडी लैंप एलईडी का प्रकाशित हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर वो हरे रंग का लैंप चल रहा है तो वोट इशू है और वो नहीं चल रहा तो इशू नहीं हुआ।
मेन डिफरेंस रजिस्टर के अंदर और सीयू के अंदर जो आता है उसका कारण यही होता है। सामने पड़ी सीयू का लाल एलईडी जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उस टाइम मर्जी उतनी बार वो वैलिड बटन दबा दे, वो अपनी तरफ से वैलिड इशू कर रहा है, लेकिन वैलिड इशू हो नहीं रहा है। क्यों? वो लाल रंग का एलईडी कब बुझेगा? जब वो हरे रंग का एलईडी जो है वहां बोर्ड फॉल हो जाएगा, तब जाकर के वो लाल रंग का एलईडी बुझेगा, हरे रंग का एलईडी बुझेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पीआरओ के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि PO3 को आप ये क्लियर कर दें कि भाई जब तक ये लाल रंग का एलईडी जला हुआ है, प्रकाशित है, आपको दूसरा वैलिड इशू नहीं करना होगा ही नहीं। कर दोगे बटन तो दब जाएगा, लेकिन वोट इशू नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इशू हुआ है या फोल्ड हुआ है, बंद है तो मतलब पहले वाला पोल हो गया, और जल रहा है तो मतलब इशू तो हो गया, उसने पोल नहीं किया, वो वैसे या तो वो सीधे बार वैसे ही चला गया, नीले रंग का बटन दबाया भी नहीं और कोई बटन दबा दिया, वो एलईडी दबा दिया होगा और सीधा चला गया होगा। ऐसे बहुत से केस मिलते हैं आपको। इस स्थिति में अंतर नहीं आना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी आपके द्वारा नहीं आना चाहिए अंतर आ जाए तो क्या करें। मतलब हमें किसी भी स्थिति में अंतर नहीं आने देना है, ये ध्यान रखना। तो उसके जोड़ने का क्रम देखो, या चित्र द्वारा भी बताने का प्रयास किया गया। सीयू किसके साथ जुड़ेगा? वीवीपैट के साथ, और वीवीपैट के साथ क्या जुड़ेगा? वीयू। अब ये हम पूछें कि पहले किसको जोड़े किसको बाद में जोड़े, ये कोई प्रश्न नहीं बनता है ना, लेकिन क्रम ये होना चाहिए। आपका बैलेट यूनिट वीवीपैट से जोड़ो, फिर वीवीपैट को चाहे सीयू से जोड़ो। इस क्रम से हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो वायर है, जो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि जो PO3 के पास आपका कंट्रोल यूनिट होगा और उसकी वायर चल करके कंपार्टमेंट तक आनी है, इस बीच वो वायर फर्श पर रहे, ओपन रहे, दिखती रहे, दरी के नीचे नहीं होनी चाहिए या ढकी हुई नहीं होनी, प्रदर्शित होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा के लिए क्या है कि उस वायर को अपने जो बेज हैं, बेज के साथ जो है टेप या रस्सी की सहायता से बांध सकते हैं कि अगर ऐसी तो स्थिति बनती नहीं कि मतदाता उसके ऊपर से गुजरे, क्योंकि PO3 और कंपार्टमेंट इधर होंगे, मतदाता को इधर से जाना है। फिर भी भाई दिए किसी आने जाने से वो तार जो है अगर खींची जाती है तो मेज पर ही उसका जोर आए, हमारी मशीनें जो है सुरक्षित रहें। तो ऐसा नहीं हो कि हमें तार को न्यू छोड़ रखा है और पैर में अटक जाए और हमारी PO3 नीचे गिर जाए। प्रदर्शित होना भी उतना ही आवश्यक है जितनी उसकी सुरक्षा आवश्यक है। अब कई लोग कहते हैं ना कि वहाँ दरी हो तो उसके दरी के नीचे डाल दे ताकि वो भाई पैर में नहीं आते। हम कई बार अपना विवेक यूज कर लेते हैं ज्यादा सुरक्षा देने के लिए, लेकिन वो ज्यादा सुरक्षा निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं देनी है, उसको प्रदर्शित रखना है। ओके, तो एजेंट्स अपने साथ जो प्रारूप 10 में उनका नियुक्ति का जो फॉर्म है वो भर के लेके आते हैं, उस पर इलेक्शन एजेंट की साइन करवा के ले आते हैं। इलेक्शन एजेंट के साइन करवा लें या खुद कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसके साइन करवा के खिला सकते हैं। तो उन दोनों के सिग्नेचर की कॉपी आपको दी जाएगी सामान्य, ताकि आप उसके साथ टैली कर सको, वेरीफाई कर सको कि जो ये सिग्नेचर करवा के लाया वो वास्तव में उसी उम्मीदवार की या उस उम्मीदवार का जो इलेक्शन एजेंट है उसी के ही है। तो इसीलिए आपको इसकी एक प्रति दी जाएगी। सर प्रबंधक है वो खुद लेके आएगा? सर ले आते नहीं, लेके आता आपसे लेता है, आपको मिलेगी, खाली आप दे देना। दोनों स्थितियां रहेंगी, आपके पास आता है आपको मिलेगी, आप दे देना। प्रारूप वही होना चाहिए, भले ही वो अपने से ले आए या आपसे लेके जाए, और सिग्नेचर मिलाने में कि वास्तव में वो उसी को उन्होंने नियुक्त किया कैंडिडेट ने या उसका जो इलेक्शन एजेंट है। अब देखिए ईवीएम के साथ रखा जाने वाला कागज होगा। दूसरे पैकेट में स्क्रूटनी कवर दस्तावेज ईवीएम के अलावा अन्य मजबूत स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाने वाले सफेद रंग के होंगे ये भी। तीसरे पैकेट में वैधानिक कवर होंगे, सफेद लिफाफे में होंगे ये भी। और चौथे पैकेट में गैर वैधानिक कवर जिसको पीले रंग में दर्शाया गया है या पीले रंग में होगा इस बार। पांचवा पैकेट जिसमें हैंडबुक होगी,
ईसीआई संस्थान अमित शाही और स्टैम्प पैड, ये ब्राउन या भूरे रंग के होंगे। और छठा पैकेट जिसमें अन्य सामग्री होगी ये नीले रंग में होगी। कि आपको ये अन्य सामग्री मिलेगी, इसको आगे निकाल दो। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट समय समय पर आपसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगेगा। 7 से 9 बजे तक कितना मतदान हुआ प्रतिशत या संख्या में, 9 से 11, 11 से 1, इस प्रकार 2-2 घंटे की मांगेगा सूचना या रिपोर्ट। मांगे ना मांगे आपने अपने कागज में ये तैयार रखनी है। और साथ ही साथ आपने पीठासीन डायरी भी अपने टेबल पर खोल के रख लेनी है। पहले प्रविष्टियां तो जो भरने वाली थी एंट्रेंस वाली वो सारी कर लेनी है, साथ ही साथ उसमें भरते जाना, जिससे कि बाद में एक साथ हम जब पीठासीन डायरी भरते हैं तब अपने को पता मिलता 27 कॉलम के करीब। क्योंकि ये चीजें हम पहले दिन भर सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट कितनी मिली 1, बैलेट यूनिट कितनी मिली 1, वीवीपैट कितनी मिली 1, उनके क्रमांक क्या है, ग्रीन पेपर शीट कितनी मिली कितनी, उनके क्रमांक क्या है, एड्रेस टैग कितने मिले, स्पेशल टैग कितने मिले 3, उनके क्रमांक क्या है, कितने डैमेज हुए, कितने प्रयुक्त हुए, डैमेज हुए उनके क्रमांक क्या है, प्रयुक्त हुए उनके क्रमांक क्या है, अप्रयुक्त हुए उनकी संख्या क्या है, उनके क्रमांक क्या है। ये चीजें अपने पहले दिन भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कार्रवाई है। जो लास्ट में क्या है, मतदान समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना बड़ा महत्वपूर्ण काम माना जाता है। उस समय हम थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। शाम को 6 बज जाएंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा। फिर भी बाहर जाकर एक चक्कर लगाया है, पुलिसकर्मी के माध्यम से, या खुद भी बोल दे कि कोई मतदाता यदि रह गया तो आ जाए भाई, और नहीं है तो उसके बाद पूर्णतः आश्वस्त होकर और क्लोज का बटन दबा दें। जैसे ही आप क्लोज का बटन दबाओगे मशीनें क्रियाशील नहीं रहेगी। बैलेट यूनिट को, वीवीपैट को उनमें कैरिंग बॉक्स में डाल के उनके एड्रेस टैग लगा देने। एड्रेस टैग पहले भर के तैयार रखना, उनमें लिखने वाली बात। एक एक अपने को 2-2 जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी रखनी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये काम करना है। असामयिक लिफाफे भी अपने को तैयार करने पड़ेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, एक 17 गए आता है प्रपत्र, उसकी अपने को लगभग 10 कापियां मिलेगी। तो कोशिश करें कि 6-7 तो जरूर भर लें। यदि एक आधी बच भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्याओं में ज्यादा भरें उसको। क्योंकि पोलिंग एजेंट यदि 4-5 हुए, एक उन्होंने मांगी, कम से कम 2 कॉपी सामान जमा कराते समय मांग ली जाएगी, एक ईवीएम मशीन के साथ और एक अन्य। तो इस प्रकार से 5-7 कापियां आप रेडी रखें। 17 गए, और 17 गए को भरते समय उसमें कटिंग ना करें, थोड़ा ध्यान रखें और आराम से भरे, सहज होकर। समस्त मतदान सामग्री को आकर वापस संग्रहण केंद्र पर जमा कराना है। जहां से आपको सामान मिला है वहीं से आपको जमा करवाना है, और यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना आपको मिल जाती है। और कोई मीडिया कर्मी है जिसको अनुमति मिली हुई है इलेक्शन कमीशन से, वो भी यदि जो वोट पोल कर रहा है उसकी फोटो लेता है तो उसको अपने फोटो नहीं लेने देनी। और जो एजेंट है उनको तो अपने पहले ही ये कह देना है कि मोबाइल साथ में नहीं लाना, तो उनको भी फोटो किसी भी तरह की नहीं अपने लेने देना। एक सर जो अपने फॉर्म भरने एजेंट्स के, लीवर के भी फॉर्म भरने, बिल्कुल तीन के भरने, तीन क्यों बैठना, मैं भी देखना बैठना क्योंकि ज्यादातर क्या है ना, जो अपने पास प्रारूप दास होता है तो अपने क्या है कि उनको शाम को देते हैं, अपनी पार्टी शाम को वहां पहुंचती है। तो उन्होंने कैंडिडेट के जहाँ जो उनका इलेक्शन एजेंट होता है उनके साइन करवाने होते हैं। तो वो इलेक्शन एजेंट भी वो कई बूथों का होता है, वो एक का तो होता नहीं है, तो वो साइन पहले ही करवा के वो फॉर्म उनके पास होता है। तो अपने तो उनको चेक करके जिसमें कोई कॉलम है वो खाली ना हो तो वो रख लें, अपने तो साइन दोबारा करवाना। बिल्कुल, वो अपने सामने वो जो होते हैं वो अपने करवा देंगे, क्योंकि उसमें एक लिखा होता है कॉलम में कि मेरे सामने इन्होंने साइन किए, तो वो अपने एक बार माता का रजिस्टर में प्रमाण पत्र देना पर उसमें साइन PO1 किए हैं या कुछ किए, PR और PO1 दोनों, PR और PO1 चाहे चारों में तो कोई दिक्कत नहीं, साइन पहले मैंने देखा उसको एजेंटा भी होता है। वैसे तो क्या है कि PO1 और PR होते हैं, तो यदि चारे अपने जो 4 पार्टी के साथी हैं वो भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे कई परफॉर्मे ऐसे हैं जिनमें अपने सभी के साइन होने हैं। पहले क्या होता था कि जो भी वहां कोई हो रहा है उसका जो दायित्व है
वो सारा PRO का। लेकिन अब जो हमारी पार्टी है वो बराबर की उसमें सभी साथ में। हाँ जी की रिपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर पहले से डॉक्यूमेंट अधिकारी साइन कर रहा था, अब बाकायदा नीचे उन्होंने टेबल बना दी है जिसमें सभी मतदान अधिकारियों के नाम और साइन है, वो आगे अपन देखेंगे। अब मेन जो कॉल प्रोसेस थी वो सर ने आपको एक बार रिवाइज करवा दी है, क्योंकि दूसरी ट्रेनिंग है आपकी। अभी एक इसके अंदर जो मुख्य टॉपिक है मॉक पोल। मॉक पोल से हम क्या करते हैं, अपनी मशीन की विश्वसनीयता सिद्ध करते हैं। किसके सामने? एजेंट्स के सामने। एजेंट्स के सामने हम मशीन को सिद्ध करते हैं कि ये हमारी मशीन चुनाव से पहले, वोटिंग करवाने से पहले एकदम क्लियर है, प्रॉपर ये वर्क कर रही है, इसके अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना तो की गई है ना ही आगे होगी, संभव नहीं है। ये चीज़ हम उनको करके दिखाते हैं। पूरी वोटिंग प्रोसेस लास्ट तक की, इवन काउंटिंग तक का काम हम उन्हें करके दिखाते हैं। वैसे तो हम जो चुनाव करवाएंगे हम उसमें काउंटिंग नहीं करते, हम मशीन को क्लोज करके छोड़ने तक का काम करते हैं। लेकिन एजेंट्स के सामने हम उनको काउंटिंग भी करके दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं मशीन का, कि मशीन ऐसे रिजल्ट दिखाती है। मशीन को क्लोज करने के बाद इसमें बैलेट नहीं डाला जा सकता, मशीन को क्लियर करने के बाद इसके सारे वोट जीरो हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम मॉक पोल में एजेंट्स को क्लियर करते हैं। अभी एजेंट्स के बारे में खूब सारी हमने स्लाइडें देखी। हमारे अगर एजेंट संतुष्ट हैं तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। एजेंट्स असंतुष्ट कब होते हैं? जब उन्हें लगता है कि मतदान दल या पीठासीन अधिकारी किसी तरफ, किसी पक्ष में झुका हुआ है। तो हमें एकदम जो है निष्पक्ष रहना है, और निष्पक्ष रहने के साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। हम हैं तो निष्पक्ष, लेकिन एजेंट्स को नहीं लग रहा, तो हमें रहना भी है और दिखना भी जरूरी है। अब वो कैसे? हमारा काम ही नहीं है कि हम कंपार्टमेंट में जाएं। कंपार्टमेंट में हमें किसी भी स्थिति में नहीं जाना। जिस स्थिति में जाना है वो अपने डिस्कस कर लेंगे कब हम वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। अदरवाइज हमें पीठासीन अधिकारी को या किसी मतदान अधिकारी को उस कंपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वोटर की हेल्प करनी है तो वो हम नहीं करेंगे, वो वोटर का साथी आएगा, वही हेल्प करेगा। आमतौर पे ये होता है कि कह देते हैं जी ये तो पोता है इसका, जी चले जाओ तो मैं करवा देता हूँ, या बुजुर्ग आए हैं जी चल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सर आप करवा दो। तो हमें कंपार्टमेंट में हेल्प के लिए नहीं जाना। जो साथी आएंगे किसी विकलांग के या किसी अपाहिज के, अंधे व्यक्ति के, तो वो अपने साथी की मदद से ही विकलांग उनका जो वोटिंग करेगा। ये अपने आगे की स्लाइडों में देखेंगे। तो सबसे पहले मॉक पोल के बारे में चर्चा करते हैं। सर ने आपको बताया कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति फॉर्म 10 में हो जाएगी। पोलिंग एजेंट्स को आप बता देंगे कि कल सुबह इतने बजे आपको हर हालत में यहाँ पहुँचना है, हम मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एजेंट नहीं आता या केवल एक ही पार्टी का एजेंट आता है तो आप 10 मिनट का वेट करेंगे। 90 मिनट पहले आपने प्रोसेस शुरू करनी है मॉक पोल की, और 10 मिनट का वेट करना है। अगर 10 मिनट वेट करने के बाद भी कोई नहीं पहुंचता या कम आते हैं तो जैसे जितने आए हैं आप मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। मॉक पोल में मिनिमम आपको 50 वोट डलवाने ही हैं। मॉक पोल में कितने वोट डलवाने हैं? कम से कम 50, और सभी उम्मीदवारों को बराबर वोट डलवाने हैं। आपको डलवाने के लिए हो सकता है आपको 51 डलवाने पड़ जाए या 52 डलवाने पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 से कम नहीं होने चाहिए। आप सभी एजेंट्स को मशीन के बारे में समझाएंगे। मशीन आपको ऑन कब करनी है? मशीन आप कंट्रोल यूनिट ऑन करके देख सकते हैं जब आपको सामान मिलेगा, लेकिन मशीन अटैच आप नहीं करेंगे। मशीन अटैच आप तभी करेंगे जब आप मॉक पोल की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तभी हम मशीन को अटैच करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज आप और अच्छे से समझ लें कि अगर मॉक पोल के दौरान आपने मशीन अटैच की और मशीन में कोई खराबी आ गई, यानी कि अभी रियल पोल शुरू नहीं हुआ है, मॉक पोल के दौरान ही मशीन में किसी तीन मशीनें हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इन तीनों में से किसी एक में गड़बड़ होगी तो आप वो मशीन ही बदल देंगे। सिर्फ वही तीनों में से जो मशीन खराब होती है, अगर कंट्रोल यूनिट खराब हो रही है तो कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी, वीवीपैट खराब होती है वीवीपैट बदली जाएगी, बैलेट यूनिट खराब होती है तो बैलेट यूनिट बदली जाएगी। बदलेंगे कैसे? आपको तो एक सेट मिलेगा, सेक्टर ऑफिसर से आप बात करेंगे, वो आपको नई मशीन उपलब्ध करवा देंगे। तो मॉक पोल के दौरान अगर कोई मशीन खराब होती है तो केवल मात्र वही मशीन बदली जाएगी।
अब आपने मॉक पोल स्टार्ट करवाने के लिए मशीनों को प्रॉपर वैसे ही सेटल करके रखना है जैसे आप एक्चुअल मतदान के दौरान करेंगे, यानी कंपार्टमेंट बॉक्स में वीवीपैट और बीयू रहेंगी और टेबल पर कंट्रोल यूनिट रहेगी।